तो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप्य पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम सुंदरं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नाद्मिं दुःखलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में ब्रह्मदयाल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु ज्ञान को मत हृदय हरि नाम पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख तब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही सतगुरु गुण लिख्यान हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम। मूल ज्ञान घट पर चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मूल ज्ञान धारण करने के लिए घट पर्चों के समझ के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबसे प्रथम जो ये केवड़ी भगवंतों ने अणभे ज्ञान बनाए, अणभे जो ज्ञान है केवल ज्ञान है तत्व ज्ञान है, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगर केवल पद में मिलना है तो केवल ज्ञान के बुद्धि पे विवेक यानी समझ जिसके आ जाती है तो समझ आओ आत्मा का कल्याण हो जाए। आत्मा परम पद में समझ, उसके लिए महाराज ने ये घट पर्चा का निर्णय समझा रहे हैं कि घट पर्चे जब भी होंगे इस अणुवे ज्ञान को निजमन सौंपोगे और निजमन सौंप करके और फिर आत्मा अर्ज करेगी कि सब संतन सो बेनती लुल लुल लागू पाऊं परा परम पद मोक है दीजो भेद बता। सब संतन सो बिन जितने भी केवड़ी भगवंत है उन सबको मैं विनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, पुकार करता हूं, लुल लुल पांव लगूं, यानी मैं इतना निर्मल हूं आपके अणबे ज्ञान से गरीब बनाऊं। गरीब होगा वो लुल्लुड़ पांव लगेगा, भिक्षुक होगा वो ही लुल्लुड़ पांव लगेगा जिसको भिक्षा लेनी है। तो महाराज फरमाते भेष जब आत्मा पहनती है तो भिक्षा के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए भिक्षुक बनती है, वो ही लुल्लुड़ पांव। परा परम पद मोख है दीजो भेद बता। सब संतों से विनती कर रहा हूं, परम पद मोख है और परम मोक्ष जाने के लिए ये मेरे को तरीका बताओ, भेद विधि समझाओ, इसमें मिलने का ज्ञान समझाओ। तो कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बता। जब आत्मा को पीड़ होती है परमात्मा मिलने की तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतों की और सृजनहार की कृपा हो जाए। जब कृपा होती है तो ये बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय आ जाता है और ये विधि भेव रास्ता परम पद में मिलने का आ जाता, उसमें प्रीति लग जाती है। तो परम पद प्रकाशिया और अंतर मदमाय नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास। उस सांस के साथ में मैंने निरंजन राम का रस पिया, रटना कर ऊसास लिखा हुआ है, निरंजन राम को ऊसास में रटा।
श्वास तो अपने आप आ जाता है। उस श्वास की समझ करो, उस श्वास में जब रटता है तब वो ब्रह्म विराट से नियंत्रण आता है। और वो महाराज फरमाते हैं, सप्तद्वीप नौखंड में किया गगन में वास, ऐसी सब बाता हुए सुन जो सब संसार। सात धातु के शरीर में और नौखंड यानी नौतक लिंग शरीर से अलग अगम देश में जब निवास हो जाता है, अगम आवाजों का आनंद आता है, केवल पद में वहीं से आत्मा को लेने को नियंत्रण आता है और वहीं वापिस लेके जाता है। ऐसा जब गुण प्रकट होता है तो सारा संसार सुनो, नर नारी सब सुनो, तो पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार, सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक। ऐसे सत्य साहिब परमात्मा की लीला अनेक है। सबके अंदर भी सत्य साहिब परमात्मा, सबसे न्यारा भी सृजनहार, सबकी रक्षा करने वाला भी, सबका उत्पत्ति प्रलय करने वाला भी, सबको जगह की जगह स्थान देने वाला, जगह की जगह न्याय करने वाला महाराज फरमाते, घट घट भीतर राम, सबके घट के भीतर राम विराज, आद से लेके, शुरू से लेके अंत में, मध्य में। अंत हो जावे जिस दिन आत्मा निकल जावे, मध्य यानी जिस दिन या जिंदी रहे, श्वासा लेती रहे। जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं इस राम का ऐसा गुण है सृजनहार का, इस सृजनहार के नाम में ऐसा पराक्रम है कि नमो नाम निशान, नमो सब तुझ सरावे, नमो निरंजन राय, नमो संतन मन भावे। ऐसा निर्जन सृजनहार का नाम संत सराते हैं और संतों के मन में भाता है। इसलिए मैं बार बार संतों से प्रणाम करता। संत इसको प्रधानता देते हैं। जो आत्मा संत बनना चाहती है, जो बिल्कुल सब जातियों से अलग होकर के ब्रह्म रूप बनना चाहती, ब्रह्म रूप ब्रह्म के नाम की रचना से बनेगी या बाहर से? नहीं, ब्रह्म रूप बनने के लिए ब्रह्म के नाम की रचना। और संतन सब इस ब्रह्म के नाम को शीश पे रख, मन भावे, नमो आप से जीत, नमो तू ही तू होई, आप सहजीत सबको जीतने वाले। ये सृजनहार परमात्मा इस पंच तत्व शरीर को, सात धातु के शरीर में, नौ तत्व लिंग शरीर, नौ खंड को जीत करके और आप ही आत्मा को परम पद में भेज सकते। ये पराक्रम सब आप में, किसी भक्ति करने वाले में नहीं है। भक्ति करने वाले में आपकी मेहर कृपा हो जाएगी, संतों की और सृजनहार की। तो महाराज फरमाए, संतों की मेहर अनभिज्ञ ज्ञान की और सृजनहार की मेहर राम नाम को जबरदस्त रटे, शीश पे राम नाम रखे, बस इसी की बनना। बस अपने आप यहाँ संसार का कार्य घट में, मध्य में, अंत में वो अपने आप संभालेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा सृजनहार का नाम, ऐसी संतवृत्ति आत्मा बनने के लिए जब रटती है, राम ही राम रट, राम रिजा या राम रट आत्मा खोज ली, भजन प्रताप सु दस पाताल में, उलट आसमान में सीर पीवी। महाराज फरमाते हैं, सुखमना की धार सीर वो ही आत्मा पी सकती है जो सुखमना की धार में प्यास बुझावे, तब भी वो आत्मा संत बन सकती। पर इस राम ही राम को रट, राम रिझावी, सृजनहार को रिझाना है। जितना रटोगे उतना सृजनहार नेड़ आता जाएगा, रिझता जाएगा।
और तेरे को खटाक खटाक कवड़ खोल करके और आगे बढ़ा। राम रट आत्मा खोज, राम रट के ही आत्मा ने छह पूरब छह पश्चिम के कौलों में नियंचर के साथ में सारे पिंड खंड ब्रह्मांड की खोज ना कर। भजन प्रताप से ही नीचे गणेश स्थान गया, भजन प्रताप से ही मेरुदंड से ऊपर चढ़ा, भजन प्रताप से ही त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म भंवर गुफा लांघी और फिर परम पद में गाज्यो जाय आसमान चढ़ शिखर में, शब्द मोती झड़े मुख माही, पवन सो संग समाय है कमल में, ता दिन 10वें द्वार जाए। जब महाराज फरमाते हैं सुखमन के सिर में जब रटना जबरदस्त करी तो गर्जना करो आसमान में, शिखर पे चढ़ करके शब्द गर्जना करता है कि जैसे मोती झड़े मुख माय, हंस मोती चुगे नहीं तो लांगनी करे। राम नाम रूपी मोती है, हीरे मोती है, ये मुख में जड़ते रहते हैं, रटना चलती रहती है। वो भजन करने वाले की ध्यान ही नहीं, अपने आप चलता है बिना ध्यान के, बिना उसकी इच्छा ही नहीं लेने की तो भी रटना चलती रहती। इसको कहते शब्द मुख जड़े मोती, शब्द मोती जड़े मुख माई। तब महाराज फरमाते हैं सारे पवन के संग, श्वासों श्वास जब राम रटा तो पवन के संग नियंचर आया और वो कमल सारे छह पूरब के छह पश्चिम के 12 कमल ताला तोक शब्द ही खोले, रंकार आगो धन बोले। आधा शब्द है, करद शब्द है, ये काटने वाला है, ये खोल खोल के आगे धसने वाला है। किससे धसता है? ये जू जू तिजोरी की चाबी घूमती रहती, शरीर तिजोरी है, राम नाम सांसों सांस चाबी घुमाना है और नियंचर खटांग खटांग खोल खोल के और आगे कवड़ों में जाते। आखिर में 10वें द्वार में जाकर के केवल पद आनंद पद में जब समा जाता है तो मोख पर मोख हर गाय जब पहुंचिया, सरस सांसा मिट्या अब मेरा, दास सुखराम के सामलो संत जो मिट गया सरोवरे जन्म तेरा। मोख ब्रह्मांड और परम मोख ब्रह्मांड पार ब्रह्म से ऊपर जब चला गया तो सारा जन्मने मरने का आत्मा का सांसा मिट गया, तब वो संत कहलाए। नहीं तो वापिस जन्मना है तो अभी ढेर ही है संत का, क्यों मलमूत्र के संग से सभी ढेर का है। गर्भ में मलमूत्र खाएगा तो वो ढेर ही बढ़ेगा। ढेर का मतलब जीव, जीव मतलब उसको समझ ही नहीं मैं क्या करने आया हूँ, क्या करके कहाँ जा रहा हूँ, ये समझ नहीं। जब नरदेह में समझ नहीं तो फिर कब समझ आएगी भाई? ये नरदेह मिली किसके लिए? इसीलिए मिली है कि सब प्रकार से तू समझ कर, तेरे बुद्धि दी परमात्मा ने, विवेक दिया, आत्मा को वैराग्य वृत्ति के लिए नरदेह मिली है, संत बनाने के लिए, संत पना लाने के लिए। शरीर तो ग्रस्त का है, ग्रस्त को छूट दो, शरीर को संत बनाओगे तो भी बनेगा ही नहीं, वो तो ग्रस्ती का है, शरीर तो मलमूत्र का है, माया ब्रह्म का है, वो तो उसका उसको दे दो। महाराज फरमाते अछूत कौन है? जल अछूत है, वायु अछूत है, अग्नि अछूत है कि पवन अछूत है, आकाश, 5 तत्व में अछूत कौन है? कोई अछूत नहीं है, सब शुद्ध है। इसको अछूत समझो ही क्यों? अछूत तो अंदर में तेरे कर्म है, बुरे कर्म, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, क्रोध, अहंकार, अशुभ देव अंदर में, भरम, दुर्मति, पाखंड, कपट, ये अशुभ देव, ये महाराज परमात्मा अंदर है, इनसे तू अलग हो जा। जड़ वायु पृथ्वी आकाश सब शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते ऐसा संतों का ज्ञान है। इसलिए 36 जात परमात्मा में मिलने के लिए
महाराज फरमाते किसी को मनाही नहीं। क्यों? पांचों तत्व शुद्ध है और आत्मा भी ब्रह्म है। तो अशुद्ध कौन है? अशुद्ध तो करनी, तेरे कर्म, तेरी रहनी सहनी, तेरे विचार, ये है। और इनको छोड़ करके तू रचना कर जबरदस्त। सब महाराज फरमाते गुणवान ही गुणवान है सब, किसी भी प्रकार का इसमें कोई अछूत पड़ा नहीं। सबको रजोगुण सतोगुण तमोगुण का शरीर मिला हुआ है। तो इसमें अछूत कौन है? कोई अछूत नहीं है। कोई जगत में महाराज फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि जो अछूत होकर के और तेरे को परमात्मा की भक्ति का ऑर्डर नहीं दिया, सबको दिया। सब नर नारी को इसको परमात्मा रूप बनाने का ऑर्डर है। इसी के लिए सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा बेटा ध्यान कर, शिव शंकर आशा करे, भजे निकेवल तो। ब्रह्मा भी यही सृजनहार का नाम रट रहे, उसी से चारों वेद बनाए, चार मकार बंश। शिव शंकर भी आशा करते हैं, इसी राम नाम को जबरदस्त रट रहे। विष्णु सरिसा देव सो, फिर मोटा अवतार, सुर नर मुनि देव सब, करे सकल जुग आस। सो सब सेवे ब्रह्म को, निर्मल तत्व अपार। निर्मल तत्व ब्रह्म का जो नाम है, सिर्फ कोई इसमें रूप का नाम नहीं, न आत्मा का, परब्रह्म परमात्मा का जो नाम सृजनहार का, ये सब सेवना कर रहे, सब रटना कर रहे। उसी के पराक्रम से इनको हुक्म मिला है रचना रचने का, संहार का, रक्षा का। सृजनहार ने हुक्म दिया, सृजनहार ने इनको हाकम बनाकर भेजा है जगत में। तीन लोक के तीनों मालिक बना के भेजा। किसके लिए? जो भक्ति करे उसकी रक्षा करने की, नहीं करे उसकी भी रक्षा करने। उत्पत्ति करो, रक्षा करो, भरण पोषण करो उनका अंजल से। जो आत्मा पंच तत्व में रेवे, सांसा रेवे जितने, और आत्मा भी त्रिपत हो गए परमात्मा की भक्ति करके, और शरीर भी अंजल की काया चलती रहे, मशीनरी सही रहे। तब दिन तू ही तू साइया, दिन तक तेरो नाम, तुम बिन सुगनों को नहीं, जंगल रोई गाँव। जहाँ देखूं जहाँ साइया, जहाँ देखूं जहाँ आप हो, ऊंच नीच के मान। ऊंच हो चाहे नीच हो, कोई जाति का हो, 36 जात में, अंदर कर्म ऊंच नीच है, शरीर कोई ऊंच नीच नहीं, न पंच तत्व ऊंच नीच है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ऐसी जब घट में समझ आएगी, यही रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, पशु स्वान सुदर नर नारी, सब ताड़न के अधिकारी। जो नर नारी पशु स्वान के जैसे मद माटी राक्षस की जैसे खाते हैं, वो पशु स्वान के जैसे है नर नारी। मद माटी राक्षस को खान, कुत्ता कागला लूंबे आन। नरदेई को अंजरे भाई, अंजल पाए राम गुण गाय। नरदेई मिल गई तो अंजल पाओ, और राम के जी के गुण गाओ। नहीं तो वो नर नारी भी पशु स्वान के समान है, सूदर है, नीच है। वो सब ताड़न के अधिकारी, यानी सृजनहार परमात्मा में मिल नहीं सकते। यहाँ जात के ऊपर किसी में ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं कि जात ताड़न के अधिकारी। सब ऊंची है अपनी अपनी जगह। तो अमर सो तत्व में अमर बर पाविया, अटल ताली लगी जाए मेरी। 5-25 उलटड़े चढ़ गया, त्रिकुटी घाट में सबद घेरी। अमर तत्व, अमर तत्व क्या है? परमात्मा का जो नाम है, सृजनहार का जो नाम है, ये अमर है। सृजनहार का नाम है, ये आत्मा को अमर करने वाला। ये ब्रह्म का नाम है, आत्मा को परम पद में मिलाने वाला, अमर जड़ी खिलाने वाला है। और अमर जड़ी अमर फल खाता है तो वो आत्मा अमर हो जाती। तो आत्मा को अमर करना है। अटल ताली जा लगी जाए में,
ये सांसों सांस की ताड़ी यानी चाबी अमर पद मिलने के लिए अटल ताड़ी है। राम नाम को सांसों सांस रटो, यही ताड़ी तेरे पास है तिजोरी खोलने की। खटाक खटाक तिजोरी के ताले खोलता जा, 6 पूरब के 6 पश्चिम के, ये ताले जड़े हुए हैं। ये ताले उसी के खुलते हैं जिसके ये ताड़ी घूमती चाबी। फिर 5-25 को उलट ले चढ़ गया, 5 तत्व और 25 प्रगति से बंकनाल के रास्ते उलट करके और केवल पद आनंद पद में अमर पद बेल का फल खावे, अमर पद बेल का फल खाने। त्रिकुटी घाट में शब्द महाराज फरमाते हैं संसार में जब उस देश में चढ़ा तो इला पिंगला सुखमणा के साथ में महाराज फरमाते हैं ये शब्द का इतना जबरदस्त राम नाम रूपी शब्द भी और नैनचर रूपी सत्य शब्द, ये आत्मा को घेर लेते हैं दोनों। तब इसका सहारा इधर का विषरस ताप, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां टाइम ही नहीं मिलता है, सब ढीले पड़ जाए। ये दो घेर लेते हैं। जब तेजी तेज भरलाट वो होत है, मन पकड़ी जगह सहज माई। जगत जंजाल संसार में चित जो पलक हो छाड़ कर जाए ना। महाराज फरमाते हैं बिना राम जी की रटना के, बिना तेज भरलाट नेंचर ससवत के बिना जगत जंजाल में धीवर जाल में बंधा रहता है और वो उसको एक पलक भी आत्मा को छोड़ता नहीं। और जब ऐसा तेज तेज भरलाट रोम रोम में शब्द उमा हो जाता है, रोम रोम थर्राता है और धुनी गर्जना करने लग जाती है, तो उसके नीचे सब महाराज पर उसकी छत्र छाया में रम जाए। कौन? आत्मा, इंद्रिया, मन, शरीर, इच्छा। तब बताओ उस जगह पे सहज ऐसा आनंद आता है, सहज विलोन होने लगे तो मन अपने आप ही महाराज फरमाते उसमें लीन हो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म पर ब्रह्म जे जाय घर का हुआ, जीव सु सेव अब हो ये भाया। दास सुखराम के दिन गुरुदेव जी, ताय प्रताप हम ब्रह्म पाया। ब्रह्म पर ब्रह्म महाराज फरमाते हैं कि आत्मा ब्रह्म है और परब्रह्म का नाम जब रटने लगी श्वास पर श्वास में विधि के सहित जुक्ति के साथ में, तो महाराज फरमाते निअंचर में आत्मा गरकाव हो जाए। मन रटना में गरकाव होता है, आत्मा निअंचर सत्सबद पति परमेश्वर में गरकाव, और तब ये आत्मा जीव सु शिव बन जाए। यानी जीव पड़ा हटके ब्रह्मपणा इसमें आ जाए। शिव का जब ब्रह्मपणा आ जाता है तो ये मन के, इंद्रियों के, शरीर के, नासवान के, इच्छा चारों के बस में नहीं रहती। उसी को कहते हैं चेतन, उसी को कहते हैं जागना। उसी के लिए कह रहे जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाय समाध लगाए। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यासा। जाग गया तो राम सिमरता रहे। और रात को इसका धर्म है सुसोपति अवस्था का, तो आती है, सोवे तो इसके भजन करता करता ही सो जा, वापिस तेरे को चेत होगा तो वो चालू रहेगा। इसलिए कहते हैं जागे ज्ञान उदय कर भाई। ये ज्ञान का उदय कर ले, निरंतर की जागृति कर ले, तो समाज में ही सोता रहेगा और वापिस समाज के साथ ही, उस ध्यान के साथ ही वापिस तेरे को वो शब्द गरनाता हुआ नजर आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा जीव से जब शिव बन जाएगा तो दिन गुरुदेव जी, दास सुखराम सदगुरुदेव दास के दास बन के कह रहे हैं दिन हो हे गुरु मरे जी, हे केवल ज्ञान अनदे ज्ञान, आपको दिन है, दिन है। क्यों कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनंद देवी गुरु मोही। ये सनंद पट्टा गुरु ने दिया। गुरु कौन है? परब्रह्म परमात्मा खास गुरु है। गुरु ही नाम नेम पथ सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचारा, सब गुरु वो ही है।
परब्रह्म परमात्मा सबका गुरु है और निरंतर सबका सतगुरु है। ये दोनों में मिलने के लिए तेरे को ये चाबी चाहिए, ऊंसा सांस की रटना। ये तीनों चीज की जब समझ आ गई तो दिन गुरुदेव जी ताई प्रताप हम ब्रह्म पाए। ये सृजनहार परमात्मा आपकी कृपा से मेरे को ये गुरु पद मिला है और गुरु पद में मेरे को सनंद पट्टा मिला है, जिसका अणवे ज्ञान ग्रंथ बना जीव तारने का सृजनहार ने पट्टा दिया है, मेरे को परवानगी दी है। पट्टा भी वही देते हैं, परवानगी भी वही। तो पट्टा मैंने उस देश का पट्टा तो कई केवड़ी भगवंत ने लिया है, कई अवतार नहीं लिए तो भी पट्टा उस देश में मिले हैं, परंतु परवानगी पदवी उसी को मिलती है। जैसे एक तो अवतार आता है जीव तारने की, एक तो थोड़े बहुत जीव तिरे, एक है जितने भी तिरे बाद में भी तिरे। वो परवानगी पट्टा महाराज फरमाते हैं सृजनहार ने कैसे दिया कि शुद्ध आत्मा चेतन और निरंतर साथ आया, दोनों सृजनहार ने साथ भेजे और साथ सदगुरु सुखराम जी के आए, इसके अलावा दूसरों के किसी के भी नहीं, पीछे आए सबके। और इनके अवतार होते ही निरंतर निज नाम सासु सास विधि वाणी बनाड़ा, ये सब साल डेढ़ साल में जब अवतार हुआ शुद्ध चेतन है उसी वक्त सब आ गए। तो सृजनहार का हुक्म हुआ, इसको कहते हैं ऐसी पदवी मिली। तो भी सुखराम जी कह रहे हैं कि मैं सतगुरु का खासा चाकर, मैं नौकर हूं इसका, इस अनबे ज्ञान का, इस परम पद मिलाने वाला नौकर हूं, मेरे को नौकरी करने को भेजा है सृजनहार की। सृजनहार के बिड़द बढ़ाने की, संतों का बिड़द नहीं बढ़ता है, सृजनहार का बिड़द। तो बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, आपका बिड़द समझ करके सहायता करो, ताई प्रताप हम ब्रह्म पाए, उसके प्रताप से हमने ब्रह्म पद की प्राप्ति करी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। जिन मुख में ऐसा हरि का नाम है, ये अमर जड़ी है। ये महाराज फरमाते हैं मन रूपी सर्प को कीलने की, जो सर्प पकड़ने वाले होते हैं वो है। जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे, कितने ही प्रकार के उसके कर्म ब्रह्म से बिछड़े हुए हैं, सबका जोर खत्म हो जाए इस हरि नाम से। इतना गुण है, सांस सांस गोल माला फिरेगी, बराबर चाबी घूमती रहेगी, तो कर्म ढीले पड़ जाएंगे। सारे कर्म संचित हो, प्रारब्ध हो, क्रियमान हो, अधिदेव हो, अधिभूत आध्यात्मिक ताप हो, सब ढीले पड़ जाएंगे इस राम नाम में। इतना प्राप्त भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासों भागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये पांचों। जब ये पांचों महाराज फरमाते ढीले पड़ जाएंगे तो कर्म अपने आप ही सारे ढीले। और विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, पांचों विषय भी ढीले पड़ जाएंगे, आदि व्याधि उपाधि का रोग भी। जब ये रोग नहीं व्यापेगा तो 84 को काट जीत जन निर्मल हो, लख 84 को काट करके और आत्मा निर्मल हो। वो केवली भगवंतों का संग करके, उनके ज्ञान का संग करके, सृजनहार की रटना करके और आत्मा संत बने, वही निर्मल। तब देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। अब देव प्रणाम उस महाराज फरमाते हैं बाँचने वाले ज्ञानी को करते हैं।
महाराज फरमाते हैं जो बिल्कुल केवल पद आनंद पद में समा गए ऐसे केवली भगवंतों के, उनको और उनके ज्ञान की महिमा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों, और चाहते हैं कि हमारी नगरी में ऐसे संत पैदा हो, ऐसे संत केवल्य भक्ति करके और अनबे ज्ञान करके हमारे नर नारियों को परम मोक्ष में ले जावे। वो तो चाहते हैं, और इधर बासने वाले कहते हैं वो अटकाते हैं। फिर इधर महाराज तो कह रहे चाहते हैं, उधर कहते हैं अटकाते हैं। किसको अटकाए भाई? माता पिता कभी नहीं अटकाते हैं, वो तो सहायक रहते हैं। बेटा कमाई ज्यादा करेगा तो क्या पिता माता उसको भला बुरा कहेंगे? भलाई कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, खुशी होंगे। बाप से ज्यादा बेटा कमाएगा। तब संतान ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की है, और वो केवल्य भक्ति करेगी तो वो महिमा करेंगे या अटकाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावी। ये निज नाम ब्रह्म परमात्मा में आत्मा को मिलाने वाला है, और इस आत्मा को मिलाने के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस नाम को समझ कर सिमरो। नाम तो सबके पास है, राम नाम। राम नाम का टेक रे सुनो जगत के, पूरे जगत के पास है राम नाम का। पर राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई। राम नाम निज सार है, खास है सिरजनहार का, पर समझ कर सिमरे। अब समझ लगा दी बीच में महाराज। कौन सी समझ? तो बुद्धि पे विवेक, यही समझ। उसको किस तरीके से रटना है, कैसे रटना है, और रटना करके कहाँ जाना है, और किसका संग करना, ये समझ रखना। बाँचने वाले को संग करना है या ज्ञान का संग? ज्ञानी का संग करना, ज्ञान का संग, ये समझ कर। ज्ञानी का संग करोगे तो वापिस रूप में आओगे, और ज्ञान का संग करोगे तो रूप से अलग हो जाओगे। ये समझ सिमरे जन सोई, तो स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में महाराज फरमाते प्रकट होगा, महिमा होगी। पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, क्या मृत्यु लोक में? मृत्यु लोक की लिखा ही नहीं महाराज। स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। क्यों? देवता को इसकी समझ है, भूत भविष्य वर्तमान सूचते आत्म देव को, और वो महिमा करती है। देवलोक में महिमा जबर होती है। और जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आगे। जम धर्मराय की नगरी पे पाप पुण्य का खत फुट जाता है, चित्रगुप्त खींचता नहीं है, वो भी मर्यादा मानते हैं। ऐसे भगत की, ऐसे केवल ज्ञान की, ऐसे केवल्य भक्ति करने वाले की मर्यादा मानते हैं। उनको लेने को फिर वो जम के दूत नहीं आते। चाल पास से नहीं आवे, पास में। दूरा सो दंडोत साध का दर्शन चावे। दूरा सो दंडोत करेंगे इसको, इस केवल ज्ञान को, ऐसे उस देश के वासी को, और चाहते हैं दूरा सो दंडोत साध के दर्शन चावे। वो भी इस साधना के दर्शन करने की इच्छा करते हैं। हे सृजनहार हमारे को भी नरदयी देव। धर्मराय जी भी सृष्टि रचना, ब्रह्मा जी भी, इंद्र भी, सब देवता रच इस सृजनहार के नाम पे। और जिसको नरदयी मिल गई वो उनको परवाही। और जो नरदयी छोड़ के घर में परिवार के जो चले गए, आत्माएं निकल गई, उनको सूझने लग जाती है। जिसके घर में ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का निर्णय होता है निरपक्ष, और भजन करते हैं, तो उनके घर के परिवार के मोंगा पितर भूत अगत सुनताई हर साया। मोंगा पितर भूत अगति में गया हुआ, मैंने जिसकी गति रुक गई। जो जीव जहां भी बैठा रहेगा, वो घर के जिसमें ब्रह्म भक्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान बचीजता है, ब्रह्म ज्ञान का निर्णय निरपक्ष होता है, वो हर्षाए खुशी होते हैं।
क्यों होते हैं खुशी? ब्रह्म ज्ञान की महिमा करके, ब्रह्म भक्ति की महिमा करके वो खुशी होते हैं कि हमारे को सृजनहार नरदेई दे देंगे। बोलो, नरदेई छोड़े बाद में फिर अर्ज करते हैं किसके लिए? नरदेई के। हर्षावे, खुशी होवे। क्यों? कि सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिला है। ये सृजनहार के नाम के प्रताप से वो जीव आत्माएं शिव ब्रह्म बन करके परमात्मा में मिलना चाहती है, वो सोचता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा केवल ज्ञान, ऐसी केवल्य भक्ति, ऐसा केवल पद में मिलने का, आत्मा को संत बनाने का ये घट परिचय का गुण सृजनहार ने जबरदस्त लिखा है। मूल ज्ञान घट परिचय जो भी धारण करेंगे वो आत्मा परम पद में मिलेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सब संता ने राम 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 राम।